वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। खबर अयोध्या से है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, गन्ने के खेत में मिला शव, हत्या की आशंका। पुलिस के मुताबिक युवती को आती थी मिर्गी, करवा रही थी झाड़ फूक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह का होगा खुलासा। थाना पटरंगा के गैरोंडा गाँव का मामला। राष्ट्रीय लोक अदालत में कल 19,045 वादों का हुआ निस्तारण। खबर अयोध्या से है। कल ज्ञान प्रकाश तिवारी माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद महोदय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शैलेंद्र सिंह यादव नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं श्रीमती ऋचा वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय फैजापुर के अनुसार 11 दिसंबर 2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19,045 वादों को निस्तारित किया गया। 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट 20 से शुरू होगा ये कार्यक्रम। योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन किसे किसे दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। नोडल एजेंसी यूपी डेस्को की ओर से इस खरीद के लिए वित्तीय निविदा पूरी हो गई है। आपूर्ति सैमसंग, एसर और लावा जैसी कंपनियां करेंगी। तीनों कंपनियां 12,700 की दर से टैबलेट आपूर्ति करेंगी, जबकि लावा व सैमसंग एक स्मार्टफोन 10,700 में आपूर्ति करेंगी। भाजयुमो के युवोत्थान युवा सम्मेलन में शामिल हुए यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान कल अयोध्या में युवाओं से सीधा संवाद किया। संवाद के माध्यम से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का किया काम। सोहावल व रुदौली के कामाख्या धाम में सामूहिक विवाह हुआ कल। खबर अयोध्या से है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शनिवार को सोहावल ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सोहावल व मसौदा ब्लॉक से जुड़े 140 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। खबर बलरामपुर से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बलरामपुर दौरा हुआ कल। दोपहर 12:55 बजे बलरामपुर पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना का किया लोकार्पण। थाना समाधान दिवस के अवसर पर श्रीमान SSP अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडे महोदय द्वारा थाना केंद्र में उपस्थित रहकर आम जन समस्याओं को सुना गया तथा उनके समाधान हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया व जनपद के अन्य स्थानों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा जन समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया गया। कल भारतीय जनता पार्टी अयोध्या कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन जी, प्रदेश महामंत्री दानिश आजाद जी, प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष शमशेर जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया जी के नेतृत्व में संपन्न हुई ये बैठक। किसान आंदोलन के ऐतिहासिक जीत पर अयोध्या जिले में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में विजय दिवस मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान पर वक्ताओं ने कहा कि कोविड महामारी की आड़ में मोदी सरकार ने संसद में 3 कृषि कानून धोखाधड़ी से पास करवा लिए और इनके जरिए खेती को कॉर्पोरेट के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन देश के किसानों ने आंदोलन को पूरे 1 साल चलाकर इतिहास रच दिया। खबर अयोध्या से है। महावीर मंदिर पटना ट्रस्ट की तरफ से रामलला को सौंपा गया 2 करोड़ रुपए का चेक। ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को समर्पित किया चेक। राम मंदिर विवाद पर फैसला आने के साथ महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 10 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए की गई थी घोषणा। 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपए रामलला को समर्पित करने के लिए की गई थी घोषणा। 8 सब इंस्पेक्टरों के कार्य क्षेत्र में हुआ फेरबदल। SSP शैलेश कुमार पांडे ने उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में किया फेरबदल। थाना कैंट में तैनात उप निरीक्षक शिवानंद यादव को भेजे गए मीरन घाट की चौकी। सुनील कुमार यादव को चौकी रिकाबगंज की जगह पर देवकाली पुलिस चौकी इंचार्ज के रूप में मिली तैनाती। देवकाली चौकी प्रभारी रहे देवेश त्रिवेदी को रामनगर चौकी। संदीप कुमार त्रिपाठी अब सिविल कोर्ट चौकी की जगह रिकाबगंज के चौकी प्रभारी। सिविल कोर्ट चौकी के प्रभार विनय कुमार यादव के पास। औद्योगिक क्षेत्र के प्रभारी रहे अभिमन्यु शुक्ला को शहादतगंज चौकी का प्रभारी। अभिषेक त्रिपाठी को मीरन घाट की जगह औद्योगिक क्षेत्र का चौकी इंचार्ज बनाया गया।
अयोध्या में जल्द होगा एयरपोर्ट का शिलान्यास। अयोध्या में जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा शिलान्यास। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के साथ ही रजिस्ट्री का काम लगभग पूरा। अयोध्या में बनेगा श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका शिलान्यास इसी महीने के अंत या जनवरी 2022 की शुरुआत में होगा। खबर लखनऊ से है। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश की 28वीं साधारण परिषद की बैठक सहकारिता भवन लखनऊ में संपन्न हुई। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अनुपम जी भाई साहब मुख्य अतिथि रहे और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री अनिल उपाध्याय जी विशिष्ट अतिथि रहे। उत्तर प्रदेश की खलीलाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे और बहुजन समाज पार्टी बसपा से हाल ही में निष्कासित किए गए विधायक विनय शंकर तिवारी सहित अन्य नेता रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कानपुर के इंदिरा नगर स्थित डिविनिटी होम अपार्टमेंट में पत्नी और 2 बच्चों का कत्ल कर फरार डॉक्टर सुशील का शव मिला। पुलिस ने वारदात के 10वें दिन डॉक्टर सुशील का शव जाजमऊ गंगा पुल के पास से बरामद किया। बर्फीली हवाओं से शनिवार को मौसम सर्द रहा। दिन रात के तापमान में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन हवा की तेज रफ्तार और दोनों तापमान के बीच अंतर समान रहने से लोगों में शीत लहर का एहसास बना रहा। एटा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने किया था। सीएम योगी एटा में आयोजित भाजपा बूथ अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पीएम के नेतृत्व में हमने कोरोना वायरस से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। सूबे में सरकारी प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब ड्रेस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कुशीनगर की कंपनी 700 रुपए में बच्चों के घर तक स्कूल ड्रेस पहुंचा रही है। कंपनी उन्हें 2 सेट स्कूल ड्रेस और 1 स्वेटर देगी। इसकी पहल की है कुशीनगर के रंगोली टेक्सटाइल ने। प्रदेश के किसी भी हिस्से में मौजूद छात्र के परिजन ऑनलाइन ऑर्डर कर ड्रेस मंगवा सकते हैं। बिजली महकमे में 1299 कर्मचारी भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों से घिरे पाए गए। सभी के खिलाफ लंबित विभागीय जांच को जल्द पूरा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश प्रबंधन ने जारी किए हैं। भ्रष्टाचार के इन मामलों में बहुत बड़ी संख्या इंजीनियरों तथा कैश से जुड़े कार्मिकों की बताई जा रही है। दिनांक 8 दिसंबर 2021 को थाना खुरगुपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम इटाइया नवीजोत गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके संबंध में मृतक की पत्नी श्रीमती कृष्णावती द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक खुरगुपुर को घटना का सफल अनावरण कर दोषी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिए गए थे तथा थाना खुरगुपुर पुलिस व स्वॉट सर्विलांस सहित 5 टीमों को भी घटना के अनावरण हेतु लगाया गया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त 1 राधिका, 2 छेदी, 3 भगवान दीन का नाम प्रकाश में आया था। उपरोक्त तीनों अभियुक्त गणों को दिनांक 12 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर सो रहा था, कंडक्टर बस चला रहा था, पेड़ से हुई टक्कर, 1 की मौत, कई घायल। सुल्तानपुरी के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बास गांव के पास आजमगढ़ के लखनऊ के लिए जा रही जनरत बस संख्या यूपी 33805748 जिसमें लगभग 60 लोग सवार थे, अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 1 की मृत्यु हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 6-7 लोग सामान्य रूप से घायल हैं। नाले में गिरी बेकाबू कार, हादसे में फौजी समेत 3 की मौत। सीतापुर जिले के थाना रामपुर मथुरा इलाके में शनिवार की देर रात एक दर्दनाक हादसे में कार सवार फौजी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कार सवार लोग वैवाहिक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी बीच कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलटते हुए चौका नदी के नाले में जा गिरी। इससे तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर राजस्थान में महंगाई हटाओ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है, और आज इस देश में महंगाई, दर्द, दुख है तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द एक नहीं है, ये 2 अलग अलग शब्द हैं और इनका मतलब भी अलग है। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी हिंदू और गॉडसे हिंदुत्ववादी। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।